नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषीय चर्चा में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए दोस्तों। राहु जाते जाते राशि परिवर्तन करने से पहले अक्टूबर में राशि परिवर्तन करेंगे, उससे पहले जून से लेकर अक्टूबर तक यह बड़े ग्रह हैं। जब राशि परिवर्तन करने वाले होते हैं तो ये 2-3 महीने पहले अपना अच्छा या बुरा प्रभाव दिखाकर जाते हैं। स्थितियां भी कुछ इस तरह की बनी हुई हैं, काफी हलचल हो रही है। कहीं शनि वक्री हो रहे हैं, कहीं शुक्र और बुध भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और राहु केतु भी राशि परिवर्तन के मूड में है। गुरु के साथ राहु का गुरु चंडाल दोष भी बना हुआ है, परंतु इन सब के चलते 5 राशि वालों को अपार धन संपत्ति, सत्ता सुख, राज सुख सभी कुछ देने वाला है, पदोन्नति देने वाला है, व्यापार व्यवसाय चमकाने वाला है यह राहु। तो हमने सोचा एक सभी लग्न राशि के लिए एक अलग से वीडियो बनाएं। राहु दोस्तों शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, सभी को पीछे छोड़ देता है जब यह देने पर आता है। जब यह प्रसन्न होता है तो ये सभी ग्रहों से आगे खड़ा होता है। जैसे कि अमृत मंथन के वक्त भी यह हेरा फेरी से अमृत मंथन कर गए और देवतुल्य उपाधि ले ली, इसी तरह से यह देने में भी जब आता है, जिस राशि के लिए खुश होता है तो उस राशि वाले व्यक्तियों को निहाल कर देता है, धन से मालामाल कर देता है। वह मार्ड में समाया हुआ है। जहां तक अंधकार है, जहां तक अंधकार है वहां राहु है। अगर छाया ना हो तो राहु हो ही नहीं सकता। गहन बात है दोस्तों। सूर्य को ग्रहण लगाता है यह, सूर्य को जो ग्रहण लगा सकता है वह ग्रह, देखिए राहु का अस्तित्व सूर्य से है या सूर्य का अस्तित्व समझे राहु से है। ये छाया है, छाया ग्रह के नाम से जाने जाते हैं इसीलिए। तो जब हर जगह पर छाया ही हो, सूर्य ना हो, तो राहु ही होगा सब जगह पे। तभी तो जिन व्यक्तियों का राहु शनि इत्यादि स्ट्रोंग होते हैं वह रात को शाम के वक्त ज्यादा बली होते हैं। उनको जो भी अपने इंपॉर्टेंट कामकाज करने चाहिए वो संध्या समय को करने चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, आपने देखा भी होगा बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े मिनिस्टर शाम को पार्टीबाजी पे सारा कुछ निर्धारित करते हैं होटलों में जाकर। आम लोग जिनके गुरु बुध शुक्र स्ट्रोंग होते हैं वो दिन में ही काम कर लेते हैं, 5 बजे से पहले पहले घर आ जाते हैं, सब काम निपटा लेते हैं। जिनके राहु शनि केतु ये स्ट्रोंग होते हैं ना, वो ज्यादातर पार्टी में जाएंगे, क्लब में जाएंगे, डाइन आउट के वक्त अपना सुर ताल मिलाकर डिप्लोमेसी से काम निकालेंगे। ये राहु। तो राहु देखिए छलिया ग्रह इसीलिए ही माना जाता है, जिसका राहु स्ट्रोंग होता है वो तो छलेगा तो छलेगा, वो दुनिया को भी छलेगा, वो खुद को भी छल रहा होता है। देखिए लगता है कि धन कमा लिया, चलिए बात दूसरी साइड हो जाएगी, अध्यात्म की तरफ हम नहीं जाना चाहते। जब राहु की बात हो तो यहाँ पर अध्यात्म का क्या काम। तो तरक्की तो देता है, इतनी देगा इन 5 राशि लगन वालों को इस अवधि में, क्योंकि गुरु के साथ संबंध है और गुरु जिनके लिए अच्छे हैं तो उनको तो तरक्की दे भी रहा होगा। और अब स्थितियां और भी ऐसी हो रही हैं, अगर जिनके लिए गुरु अच्छे हैं उनके लिए अगर अच्छी स्थिति नहीं भी बन रही तो अब क्योंकि इनका विच्छेद हो रहा है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। कल से 27 मई से 8 डिग्री पर दोनों इकट्ठे होंगे और कल से क्रॉस कर जाएंगे
जून के महीने में ये दोनों गुरु और राहु अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। राहु मीन राशि में जा रहा होगा, गुरु भी मेष राशि में आगे जा रहे होंगे, परंतु उल्टा है दिशा दोनों का। तो चलिए चर्चा करते हैं, आपको राशिफल का इंतजार होगा। मेष वालों की बात करते हैं। मेष के लिए देखिए, अगर आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक गुरु साथ में है, वैसे तो हो जानी चाहिए। अगर कोई आपकी महत्वपूर्ण इच्छा, पूरा साल हो गया राहु को यहाँ पर आए, नहीं हुई, तो यह इस अवधि में आपको कुछ ना कुछ जाते हुए दे जाएगा। वो इसलिए भी क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं। शनि का संबंध राहु और गुरु से भी है। शनि लाभ स्थान के और कर्म स्थान के मालिक हैं और गुरु भाग्य स्थान के मालिक हैं। 9th 10th 11th लॉर्ड का संबंध लगन में हो रहा है। तो कैसी भी स्थितियां हो, भले आपका स्वास्थ्य थोड़ा डाउन हो, पर ये धन तो दे जाएगा, भाग्य तो चमका जाएगा, यात्रा करवा सकता। विदेश जाना चाहते हैं, बड़े समय से अटके हुए हैं आप, विदेश यात्रा करवा जाएगा लगन में राहु हो। तो व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको अचानक से अकस्मात ढंग से कोई बड़ा बिजनेस दिलवा जाएगा। ये सितंबर तक होने वाला, हो सकता है अक्टूबर में भी ये संभव हो, परंतु शनि के वक्री होने का और राहु और गुरु का विच्छेद होने का ये प्रभाव मुझे लगता है आप लोगों के लिए लाभकारी, आपको एम्बिशियस बनाता है, मटेरियल बनाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है, आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, 12वें भाव में राहु आपके लिए दिक्कत का सबब बन सकता है, तो 4 महीने सतर्क रहें। यहाँ पर कोर्ट कचहरी मुकदमे में जो फंसे हुए हैं, जेल इत्यादि में सजा याफ्ता हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। और बहुत ही इस वक्री पीरियड में शनि के वक्री होने के कारण आपको सतर्क होकर चलना चाहिए। आगे राहु क्योंकि आपके लिए बहुत योग्य कारक है, बहुत अच्छी स्थिति में आने वाले हैं, उसके लिए मैं वीडियो बहुत जल्द बनाता हूँ। राहु 11वें घर में हो तो वृषभ राशि के लिए वीडियो बनता है, वृषभ लगन के लिए अलग से वीडियो आज ही लीजिए, ठीक है। तो अभी आपको सतर्क रहना है। उपाय क्या करने हैं आपको, हालांकि बता चुका हूँ काफी बार, फिर से बता देता हूँ जो नए हैं। आपको एक तो मंदिर में नारियल दान करें और एक नारियल अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में घुमाते हुए, ठीक है, किसी नदी में बहा देना चाहिए शनिवार के दिन। यह तो तुरंत कर लीजिए, 15 जून से पहले पहले ये उपाय कर लें आप। कल कर ले तो बहुत बेहतर है, ठीक है, कल भी शनिवार है। और इसके अलावा आपको पक्षियों को जितना बाजरा हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, उतना बाजरा डालिए। डॉग्स को संध्या समय सूर्य अस्त होने के वक्त कुछ ना कुछ जरूर खिलाया करें। दूध ब्रेड खिलाएं तो बहुत अच्छा, तो आपके 4 महीने ठीक निकल जाएंगे। मिथुन वालों की बात करें, देखिए राहु यहाँ पर अब ऐसी स्थिति में आ चुके हैं, अब गुरु के प्रभाव जो गुरु को प्रभावित कर रहे थे, जो आपके रास्ते में एक अवरोध था, जैसा कि आपने कुछ वीडियोस भी देखी हैं इंटरनेट पर कि ढैया नहीं, पनौती नहीं, आदि इत्यादि कुछ नहीं, तो फिर क्यों तरक्की नहीं। वो कारण ये भी है कि गुरु अस्त भी रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, और शनि जैसे राशि चेंज करके मकर राशि से कुंभ में आए, महीने बाद अस्त हो गए 35 दिन के लिए, और अब फिर वक्री होने जा रही। चलिए, एक सुखद घटना यह है, गुरु और राहु का संबंध विच्छेद हो रहा है। कल से दोनों एक दूसरे के ऊपर से निकल रहे हैं 27 मई को। तो जून से स्थितियां आपके लिए बेहतर हो जाती हैं। गुरु और राहु में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो आपके कार्यस्थल पर आ रहे विघ्न, आपके व्यापार में आ रहे विघ्न, आपकी प्रतिष्ठा में आ रहे विघ्न, वह दूर होंगे। इवन आपका वैवाहिक लाइफ सुखद हो जाएगा। डेली आमदन का ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाएगा 15 जून से।
जैसे ही गुरु युवा होते हैं जो कि कार्यस्थल के आपके कैरियर के मालिक हैं, कैरियर में उन्नति तरक्की की संभावनाएं प्रबल, बल्कि आपको नौकरी मिल जाती है, नौकरी की तलाश है और अच्छी जगह पर आपकी ट्रांसफर के योग बनते हैं। प्रेजेंट हालात से मुझे लगता है काफी लोग परेशान हैं, तो उनको परेशानी से मुक्ति मिलेगी। ये राहु गुरु का विच्छेद भी हो जाएगा। और 11वें भाव में अगर आपको डेफिनेटली राहु ने एक साल में कुछ दिया नहीं होगा, क्योंकि जब तक शनि का पिछले साल ढैया था तो राहु भी क्या कर सकता है। दुनिया तो शनि के हिसाब से चलती है, न्यायाधीश है, कर्म फलदाता है। ज्यादातर लोगों को कुछ खास उपलब्धि नहीं हुई होगी, कुछ एक हो सकते हैं। देखिए जैसे 7.5 ढैया में सभी परेशान नहीं होते, इसीलिए ढैया में भी कुछ लोगों को तरक्की भी मिली होगी। पर जनरल हम बोलते हैं तो राहु इस अवधि में जाने से पहले, अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने से पहले आप लोगों को माला माल कर देंगे। व्यापार में बड़े बिजनेस डील, अगर आप नेता है, कदवार नेता है, तो आपका और कद बढ़ेगा। राजनीति में है तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बिजनेस टाइकून है तो आपका नाम सुर्खियों में रहेगा। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से आपने बहुत नुकसान उठाया पीछे, अब नुकसान आपका भरपाई होना शुरू हो जाएगा। 15 जून तक इंतजार करिए, उससे पहले छलांग नहीं लगा देना शेयर मार्केट की तरफ। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। शनि का मैं गोचर बता चुका हूं। शनि कहते हैं कि सोच कर चलिए, विचार करिए, आपके प्रतिद्वंदी क्या कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, देश दुनिया किधर जा रही है वो भी ख्याल रखिए, फिर प्रगति का पथ अपनाइए, फिर डिसीजन लइए, तो आप तक निश्चित तौर से आपका डिसीजन फिर उत्तम होगा। और राहु इस तरह के डिसीजन करवाने में महारत रखते हैं, तो आपके डिसीजन 11वें भाव में होगा राहु और गुरु से अलग होगा, तो आप लोगों के गुरु भी सबल रहेंगे इस अवधि में। धन लाभ, कामकाज में वृद्धि, सुख संतोष आदि इत्यादि सब संभव रहेगा। खासकर आपकी डेली आमदन का ग्राफ बहुत बढ़ जाएगा। इसका मतलब व्यापारी वर्ग के लिए 15 जून से समय बहुत बेहतरी की तरफ रहेगा। जो अवरोध रहे हैं पीछे, शनि के अस्त होने के कारण, गुरु के अस्त होने के कारण, इवन सूर्य और राहु का ग्रहण भी रहा है, तो मानसिक बल, आत्मिक बल में भी कमी रही, आदि व्याधियां रही हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आपने काफी धैर्य रखा, अब आपको सफलता मिलने के आप नजदीक हैं। गॉड ब्लेस यू, जस्ट एंजॉय योर लाइफ नाउ। देखिए राहु आपके 10वें भाव में उपचय स्थान है। मैं अक्सर बताता आया हूं, यहां पर बैठकर राहु देता तो सफलता है, परंतु थोड़ा सा डिप्लोमेसी से चलेंगे तो और भी बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु को अब राहु अपनी पाश से मुक्त कर रहे हैं। देखिए जब कोई शैतान और जब शरीफ व्यक्ति दो बैठे होते हैं तो शरीफ व्यक्ति को ही हानि होती, शैतान व्यक्ति को हानि नहीं हुआ करती। वो तो अपने कुकर्म, अपने गलत संस्कार शरीफ आदमियों के दिमाग में डालने की कोशिश करते ही हैं, ये तो अक्सर देखा ही है। परंतु चलिए, गुरु और राहु अब क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, कल से दोनों एक 8 डिग्री पर होंगे, उसके पश्चात यह अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आएंगे। राहु आपके भाग्य स्थान की तरफ और गुरु 10वें भाव की तरफ, भाग्य स्थान के मालिक, तो भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। कार्यस्थल पर आप लोगों को बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, कोई भी कामकाज में सफलता मिलेगी, चाहे नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, उन्नति तरक्की के योग। परंतु 15 तारीख के बाद जब गुरु युवा होंगे और राहु से अच्छी खासी डिस्टेंस होगी, शनि हालांकि वक्री हो जाएंगे, परंतु ये वक्री शनि भी आप लोगों को ऊंचाइयां देंगे, क्योंकि स्ट्रोंग हो जाएंगे, विपरीत राजयोग का फल मिलने वाला है। तो स्थितियां मुझे लगता है पहले से बेहतर होंगी काफी लोगों के लिए। सो ऑल द बेस्ट, enjoy, stay tuned, thanks for watching this video, god bless you। बात करते हैं सिंह राशि लगन के लिए। राहु का दोस्तों भाग्य भाव में गोचर करना आपके लिए तो ये स्वर्णिम पीरियड है।
आपके लिए गोल्डन फेस है। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो अगर नहीं जा पाए तो आपके पास 29 अक्टूबर तक का समय है। अगर 29 तारीख तक आपने फ्लाइट नहीं पकड़ी तो कोई फिर आपकी मदद नहीं कर पाएगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं और नहीं तरक्की हो पाई तो 30 अक्टूबर के बाद तरक्की की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस को प्रैक्टिकल शेप नहीं दे पाए, प्लानिंग किया हुआ है, बैंकों से लोन भी पारित हो चुका है, पार्टनर भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं, परंतु दाएं बाएं इधर उधर से मन कहीं भ्रमित है, कहीं फंसे हुए हैं या बिजनेस शुरू नहीं कर पाए तो 30 अक्टूबर से पहले शुरू कर लीजिए। उसके पश्चात ये होगा नहीं, करेंगे तो नुकसान देगा, तो फिर करिए भी ना। फिर आपको बिजनेस बड़ा पूंजी इन्वेस्ट नहीं करना। अष्टम में राहु आ जाएंगे, जिसे मैं तो शुभ नहीं मानता। कोई आपको खुश करने के लिए जरूर शुभ कहेगा, मैं पहले बता रहा हूं। सभी तरह के चैनल हैं, सभी को इजाजत है अपने अपने विचार व्यक्त करने की। सभी कहते हैं हम पराशर ऋषि के अनुयायी हैं, उन्हीं के वंश के हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तो धोखा मत खा जाना दोस्तों। आपके लिए अक्टूबर तक का समय है नया बिजनेस शुरू करने का, या जो बिजनेस चल रहा है उसे धन बटोरने का। उसके पश्चात सतर्क रहने का है। केतु अच्छे हैं, ये आपको तेज प्रभाव दे रहे हैं, मानसिक बल दे रहे हैं। आप कहते हैं चलो पीछे हट, ये एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही बहका रहा है, इसे अनसब्सक्राइब करो। पता नहीं उल्टा सोचेंगे, क्योंकि राहु बुद्धि को भ्रमित करता है। अच्छी बात नहीं आपको अच्छी लगती, आपके हित की बात। क्यों? राहु की जो पंचम दृष्टि है ना, आपकी राशि के ऊपर है। राहु सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है, जिद्दी बना देता है। आपको दूसरों की बातें बहुत अच्छी लगती है, पेरेंट्स की बातें आपको अच्छी नहीं लगती जब लगन के ऊपर राहु का प्रभाव हो, राशि के ऊपर। आपको मेरी बात भी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही होगी, ना मेरी वीडियोस आप ज्यादा देखते हैं, ठीक है। गलती से देख लें तो उसे आधा छोड़ जाएंगे, क्योंकि राहु सच बोलने वाले के पास जाने ही नहीं देता। गलती से चले जाए तो आपको सोचने नहीं देता। आपके लगन के ऊपर प्रभाव है, तो अष्टम भाव का राहु, इसके उपाय अगले 1.5 साल भी करते रहे। अभी तो समय उत्तम है, धन कमाइए, मौज करिए, हाँ एंजॉय करिए। अभी आपके वारे ने आए हैं, कॉन्फिडेंस उत्तम है। अक्टूबर के बाद आपको उपाय करने शुरू कर देने चाहिए, जो मैं अक्सर बताता आया हूँ। जस्ट गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। कन्या वालों के लिए राहु अष्टम में है, इतने अच्छे नहीं हैं, परंतु चलिए भगवान का भला है कि गुरु के साथ इनका विच्छेद होना शुरू हो गया। गुरु सुख के भाव के मालिक हैं, तो सुख में वृद्धि 15 जून से निश्चित तौर से हो जाएगी। भूमि भवन से लाभ, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, पब्लिक संबंधित कामकाज करे तो अच्छा रहे, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहे, घर में धन की वृद्धि हो। ये समय 15 जून से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि ठीक है। फिर से मैंने कहा, मैं हर वीडियो में कहता हूं कि शनि ठीक है। जो ठीक है वो तो बोलेंगे ना। अब राहु इतने अच्छे नहीं, वो तो बोल रहे हैं, तो मूड थोड़ी ना खराब करना है हमने। शनि ठीक है तो आप मस्त रहिए, मौज करिए। राहु को जो करना है कर लिया, अब गुरु की बारी है। गुरु से डिस्टेंस इनका बहुत बढ़ चला है। 15 तारीख से इनका 5 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा, तो अंशात्मक डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। तो व्यापार व्यवसाय में वृद्धि, डेली आमदन में वृद्धि, अचानक से लाभ, विदेशों से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों को लाभ, विदेश यात्रा के योग भी बन जाते हैं दोस्तों। जो अवरोध है विदेश जाने में, वह दूर होने शुरू हो जाते हैं जून के महीने से ही, 15 जून से खासकर। परंतु किसी के पास, किसी इमिग्रेशन एजेंट के पास धन नहीं फंसा देना। ठोक बजाकर 4 व्यक्तियों से पूछकर किसी को धन देना। इस अवधि में शनि वक्री हो रहे हैं, परिवर्तन चाहते हैं शनि। आप भी परिवर्तन चाहेंगे
जो एक जगह पर रुके हुए हैं, जो परेशान हैं नौकरी से, व्यापार से, घर-बार से, रिश्तों से, परंतु रैश होकर इस अवधि में कोई परिवर्तन नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना, गुस्से में कुछ नहीं करना। होता है ना, किसी की दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है तो गुस्से में लड़ाई हुई बॉस के साथ, चलिए रिजाइन देकर आ गए और बाद में पछता रहे। ऐसा शनि करवाते सभी के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। आपके लिए अच्छे तो मैं क्यों आपको बता रहा हूं। चलिए फिर भी सतर्कता के लिए 1-8% लोग हो सकते हैं जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी ना हो। 99% आप सेफ है। आप इंजॉय करिए, मौज करिए। गॉड ब्लेस यू, जस्ट स्टे ट्यून। आपके लिए दोस्तों तुला राशि लगन के लिए राहु 6th हाउस में आ जाएंगे। अभी नहीं है, पहले ही दिखा दिए। ये पुराना वीडियो कहीं से लगा दिया असिस्टेंट ने। एनीवेज, आपके लिए राहु जो 7th भाव में गुरु के साथ बैठे 1 नंबर की राशि में, गुरु से इनका 15 तारीख से डिफरेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। 5-6 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा। तो आपके पारिवारिक लाइफ में 1 नंबर, स्थितियां और भी बेहतर। सबसे बेहतरी होगी आपकी इनकम में, रोजमर्रा की आमदन में, इनकम में वृद्धि होगी। आपके गले में, आपके कैश बॉक्स में अब पैसे ठहरने लगेंगे। गुरु का जो प्रभाव है ना, राहु के साथ होने के कारण उतना प्रभाव अच्छा नहीं होता। हाँ, शादी की योग जून से बन जाते। जून जुलाई में, शायद जून में 12 जून को शादी का मुहूर्त है तो शादी कर डालिए। अगर सिंगल्स हैं, देर मत लगाइए, फिर अच्छे मुहूर्त है नहीं। ठीक है। और धन की स्थिति बेहतर होगी। लाभ स्थान के ऊपर गुरु अकेले स्वच्छंद रहेंगे और शनि इस वक्त मजबूत स्थिति में आ चुके होंगे। जून को मार्गी अवस्था वक्री हो जाएंगे मार्गी से, तो भी बेहतर है, स्ट्रोंग हो जाते हैं। तो 2-3 महीने तो शनि आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगे। तो व्यापार व्यवसाय के लिए समय बेहतर हो चला है आपके लिए अक्टूबर तक, परंतु सहज चलें, कोई बड़ा डिसीजन ना ले, भी परिवर्तन ना करें। मैं ये चाहूंगा, कोई नया डिसीजन का मतलब ये होता है कि आप नौकरी छोड़कर बिजनेस ना शुरू कर दे, बिजनेस छोड़कर नौकरी ना शुरू कर दे। मेहनत करें, जो कर रहे हैं उसमें जोर लगाएं, उसको इम्प्रूव करें। ठीक है ना, जो कर रहे हैं, जैसे हालात हैं, उसको, उन स्थितियों को ठीक करें। दाएं बाएं सभी तरह का ख्याल रखें, खाली एक ही जगह पर ध्यान न रखें। परिवार को मत भूलकर कामकाज पर ही मत लगे रहें। हेल्थ का भी ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, नौकरी व्यापार का ख्याल रखें, सोसाइटी में भी ध्यान रखें। एक साइडेड ना हो, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के प्रभाव देखे जाते हैं। तो आपके लिए बेहतर समय निश्चित तौर से 15 जून से और भी बेहतर हो जाएगा। गुरु अच्छे हो चुके हैं। राहु और गुरु का संबंध विच्छेद सा होना ये बेहतर होगा। और अक्टूबर के बाद तो आप शहंशाह होंगे, ये तो निश्चित है। राहु 6th हाउस में हो तो कोर्ट कचहरी, कर्जे में फतेह, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। विदेश यात्रा के योग बना देता है। अभी भी विदेश यात्रा तो हो सकती है। 7th हाउस में भी यात्राओं के योग बनते हैं। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट स्टे ट्यून। वृश्चिक वालों के लिए राहु का 6th हाउस में अभी बेहतर है स्थितियां दोस्तों। अगर आप लोगों के कोई अधूरे कार्य हैं उसे जल्दी से संपन्न करिए, नहीं तो आगे स्थितियां अक्टूबर के बाद इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी। अगर आप कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं तो उसमें जीत की संभावनाएं अभी है, फतेह आपकी हो सकती है। बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई अवरोध है, दूर करने की संभावनाएं हैं। नौकरी करते हैं तो उसमें भी अवरोध दूर करने की संभावनाएं हैं। अगर नौकरी की तलाश है तो आपको मेहनत करनी चाहिए, इस अवधि में आपको जॉब मिल जाया करती है। पॉलिटिक्स में है तो आपको उच्च पद मिलने के योग हैं। 15 जून से बेहतर हो जाती स्थिति आपकी, और उसके पश्चात आपको इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सितंबर तक आपके लिए, अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक समय अच्छा है। राहु आपको शत्रुहंता बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, निष्ठावान बनाते हैं। आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं
उनके साथ सुरताल मिलाकर चलिए। इस अवधि में अगर अवरोध है वह दूर हो जाएंगे। गरीबों के काम आइए, भिखारियों को कुछ न कुछ देते रहें, सेवा भावना रखिए तो शनि का फल भी अच्छा रहेगा। और राहु आपको कोर्ट कचहरी कर्जे से मुक्ति दिलाने में मददगार है। विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर हैं। हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, मेडिकल फील्ड में हैं तो बेहतर है। अगर काउंसलर कंसल्टेंट है तो भी बेहतर हैं। स्थितियां आपके लिए अभी उत्तम हैं। शनि का शशि योग वृश्चिक लगन के लिए बहुत बेहतर है। वृश्चिक राशि को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, सुस्ती इत्यादि को त्यागनी चाहिए, नेगेटिव लोगों के संग नहीं रहना चाहिए, बैड कंपनी नहीं होनी चाहिए इस अवधि में। बात करते हैं दोस्तों धनु राशि लगन की। आपके पंचम भाव में राहु का गोचर बेहतर है क्योंकि केतु बेहतर है। केतु राहु से भी बेहतर है, तो राहु शिफ्ट होते हैं तो केतु भी तो शिफ्ट होते हैं। तो इस अवधि में आपको लाभ हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहे हैं। लोग भले ही कितने परेशान हो, कितनी ही धन की कमी हो, परंतु आपको खर्चे लायक धन देते रहे होंगे क्योंकि 7.5 का फेस भी खत्म हो चुका है। अभी गुरु जरूर धनाकार का राहु के साथ फंसे रहे हैं, फिर भी लग्नेश हैं, सुखेश हैं, पंचम स्थान में केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बनाते ही हैं गुरु, परंतु स्वच्छंद हो जाएंगे 15 जून से। राहु से इनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। राहु की डिग्रीज और गुरु की डिग्रीज कल सेम होंगी, 8 डिग्री 27 मई को। उसके पश्चात दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। गुरु आपके 6th हाउस की तरफ मार्गी होकर मूव कर रहे हैं और राहु आपके 4th भाव की तरफ। तो स्थितियां बेहतर ही की तरफ है, खासकर केतु के कारण। राहु पंचम भाव में आपको अचानक से लाभ करवा सकते हैं जैसे जैसे मंगल की स्थिति होती है। मंगल अभी जून के महीने में आपके लिए इतने बेहतर नहीं है, हालांकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, फिर भी विदेशों से संबंधित कामकाज आप कर सकते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। विपरीत राजयोग के कारण मंगल की राशि में है राहु और मंगल कर्क राशि में अष्टम स्थान में है, तो विदेशों से संबंधित कामकाज जो करते हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, उनके लिए स्थितियां बेहतर है। अगर आप समाज सेवी हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं तो स्थितियां बेहतर है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, भूमि से संबंधित कामकाज करते हैं तो बेहतर है समय। लॉटरी सट्टे शेयर मार्केट वालों के लिए भी महीना अच्छा है और अक्टूबर तक ही बेहतर है, लाभ के रास्ते बनते रहेंगे। पॉलिटिक्स में नेता राजनेता है या बिजनेस में किसी तरह की कूटनीति राजनीति आपको खेलनी है या किसी तरह की पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपके लिए समय बेहतर है। प्रेम प्रसंगों को जरा संभाल कर चलें, उसमें कुछ दिक्कत हो सकता है, संतान का ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों मकर राशि लगन की। आपके लिए देखिए राहु अभी ठीक ठीक सिचुएशन में है और बेहतर स्थिति तब हो गई 15 जून से, क्योंकि ये आपका खर्चा तो करवा रहे हैं क्योंकि व्यय भाव के मालिक गुरु साथ में है। हालांकि कई बार चैरिटी के ऊपर भी खर्चा हो जाता है, घर परिवार के ऊपर खर्चा हो जाता है, कारण कई हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ रीजंस कैन बी देयर। अब 15 जून से राहु और गुरु की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये बेहतर है। तो विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। विदेश यात्रा के योग बनेंगे अगर अवरोध आ रहे हैं। धर्म कर्म के कामों के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ेगी, धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे और आपके मन की चंचलता, मन में जो कुंठा है, मन में जो गलत विचार है वह अब नहीं आएंगे। राहु देखिए मन को कंट्रोल करता है, चंद्रमा को तभी तो ग्रहण लगाता है, चंद्रमा की राशि पर ही है अभी 4th हाउस में। तो आप लोगों के लिए स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। केतु के ऊपर गुरु का प्रभाव और बढ़ जाएगा जब गुरु राहु से अलग होंगे। तो कैरियर को लेकर कोई तनाव है, कामकाज को लेकर, बॉस को लेकर, नौकरी को लेकर, ये परेशानी ये 15 जून तक मुझे दिखती है। उसके पश्चात तो आप 1.5 साल अगले, शनि की कृपा तो है ही है, राहु तीसरे भाव में जब जाए तो आपको राजा ना बना दें, ये हो नहीं सकता। राहु आपको नई नौकरी दिलाएंगे, राहु आपका व्यापार चलाएंगे। अगर आप व्यापार करने के इच्छुक हैं, कुछ भी करें,
जिधर भी जिस दीवार में भी सर मारेंगे आपको कुछ नहीं होगा, दीवार ही गिरेगी। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। तृतीय भाव के राहु आपको मकर राशि, मकर लगन को ऊंचाइयां देंगे, शत्रु हंता रहेंगे, कर्जे से निजात, सभी परेशानियों से निजात पाएंगे। कोई भी दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएगा, कोई प्रतिद्वंदी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। धन धान्यों में वृद्धि होगी। अभी भी 15 जून से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, तनाव मुक्त हो जाएंगे। मदर के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, वह परेशानी भी दूर होगी। पब्लिक में किसी तरह की आपकी छवि अगर धूमिल हुई है तो वह भी छवि आपकी अच्छी होने के योग बनते हैं 15 जून से। तो बेहतर परिणाम निकल कर आएंगे। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। राहु देखिए तृतीय भाव में है, जो करना है मैं तो कहता हूं कर लीजिए, रुकिए मत। गुरु साथ में, कोई दिक्कत नहीं। राहु यहाँ पर आपको कुछ नहीं कह रहे, बल्कि आपको कर्मठ बना रहे हैं। आपको देखिए, डरपोक से डरपोक व्यक्ति भी इस अवधि में शेर जैसा बन जाता है, शेर की तरह दहाड़ने वाला होता है, साफ कहता हूं। तो आपके लिए ये 30 अक्टूबर तक, जब तक राहु शिफ्ट नहीं होते, आप लोगों को यह लीडरशिप क्वालिटीज देता है, कामकाज में सफल बनाता है। प्रति ये ना आपके रास्ते में ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, वो तो सभी के रास्तों में आती है, परंतु राहु आपको युक्ति से उन प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता दिखाता है। आप सुनते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, अच्छा प्लान करते हैं। चाहे व्यापारी हैं, क्या कंपटीशन नहीं है आपके रास्ते में? व्यापार में तो बहुत कंपटीशन होता है, नए नए बिजनेस वाले करने वाले आ जाते हैं, उनके साथ कैसे निभाएंगे आप? बिजनेस में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो चुकी होंगी आपकी, ये बता रहा 3-4 महीने अभी, फिर भी आप लड़ने की उस स्थिति में है। उसके पश्चात क्या करेंगे आप? बताता हूं, क्योंकि गुरु आपके लिए फेवरेबल हो रहे हैं। 15 जून से गुरु राहु की डिस्टेंस बढ़ रही है, तो गुरु आपके लिए रक्षा कवच रहेंगे। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु आपके लिए द्वितीय भाव में आ जाएंगे, कुटुंब के भाव में, खर्चे के भाव, धन के भाव में, तो धन का खर्चा ना हो, इसका ख्याल रखना पड़ेगा उस वक्त। इस अवधि में धन कमा लीजिए, जोड़ के रखिए, संभालिए धन को, फिजूल खर्ची मत करिए, बाद में जरूरत पड़ सकती है। देखिए, ये जो सच बात है शायद कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। इसीलिए मेरे सब्सक्राइबर इतने नहीं बढ़ रहे। लोगों ने लिखा भी है, आपके सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे? अरे बढ़ेंगे कैसे, झूठ थोड़ी ना बोलते हैं यहाँ पर, ऊपर वाले को भी तो मुंह दिखाना है। तो एनीवेज, आपका 30 अक्टूबर तक समय बहुत बेहतर है। आप शेर दिल जैसे रहेंगे, और उसके पश्चात भी दिल तो शेरों जैसा ही रखिए, हिम्मत वाले ही रहिए दोस्तों। और अभी नौकरी करते, व्यापार करते हैं, जो मेहनत करनी है कर लीजिए, कोई आपके रास्ते में नहीं आने वाला। किसी तरह का अवरोध नहीं है। अवरोध है तो मन में है, भय है तो मन में है, वो आपका खुद का क्रिएट किया हो सकता है आपकी दशा अंतरदशा के कारण। परंतु राहु आपको कहते पीछे हट, आप सभी तरह की प्रॉब्लम्स को लांग सकते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज राहु, थर्ड हाउस का। अच्छे पॉलिटिशियन साबित हो सकते हैं, पब्लिक में प्रतिष्ठा का डंका बजने के योग बनते हैं। शत्रु हंता, कोर्ट कचहरी से फतेह, कर्जे की जरूरत है तो कर्जा मिलता है। आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लीजिए, बाद में नहीं मौका मिलेगा। नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, सोचते मत रहिए, फिर बाद में वैसे भी शनि वक्री हो जाते। तो मैं कहता हूं शनि वक्री में आप गलत ट्रैक पर ना चले जाएं, क्योंकि इतना दिमाग कहाँ होता है हर किसी का कि वह सारा कुछ देख ले। शनि कई बार छलावा भी है, राहु को भी तो देख रहे हैं ना, शनि की तृतीय दृष्टि। तो फिजूल की यात्राएं, भ्रम देते हैं राहु, और शनि से प्रभावित होकर भ्रमित हो सकते हैं आप। तो जो डिसीजन लेना है 30 अक्टूबर तक ले, उसके पश्चात ना लें। और ये भी एक्सपर्ट एडवाइस से बेहतर समय है, बहुत बेहतर है। इससे बेहतर समय हो नहीं सकता, क्योंकि गुरु लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो धन की स्थिति बेहतर है। तो धन आ रहा है, धन को संचय भी करें, धन का अपव्यय मत करें। राइट, यहाँ पर काफी सारे लेसन्स है, इसे बार बार देखेंगे तो समझ आएगा, अदरवाइज झूठ सच। मीन राशि लगन के लिए द्वितीय भाव में राहु लगन में आ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा एम्बिशियस बनाते हैं, मटेरियलिस्टिक बनाते हैं, अच्छी बात है।
लगन में बैठा हो राहु, किसी को नहीं सुनता, किसी को नहीं देखता, ये आपके पारिवारिक स्थितियों के लिए बेहतर नहीं होगा। क्योंकि जो अपने बिजनेस की सोच रहा है, नौकरी की सोच रहा है, किसी को, उसको कुछ व्यक्ति अच्छे ही नहीं लगते। राहु पहले भाव में अच्छा मैं नहीं मानता। भले ऐसे व्यक्ति मैंने देखे हैं, अथॉरिटी पर होते हैं, सत्ता हासिल कर लेते हैं, कुछ भी हासिल कर लेते हैं, परंतु अकेले होते हैं। क्या? अकेले होते हैं, सिर्फ अकेले, और अकेले में ही रोते हैं। किसी को आंसू भी नहीं बहा सकते खुल के, किसी का कंधा भी नहीं मिलता, जिनका राहु पहले उसमें होता है। बहुत डेंजरस है ये राहु। झूठ मूठ बोल देते हैं लोग, सुना होगा। राहु बहुत अच्छा है लगन में। वैसे भी मीन राशि में राहु कहाँ से अच्छा, गुरु के घर में। ठीक है, तो आपको एम्बिशन को कंट्रोल रखना है जब यह 30 अक्टूबर के बाद। अभी स्थितियां अभी भी सो हैं। धन के स्थान पर, कुटुंब के स्थान में तो दिक्कत देता है। बाहर आप छाए हुए रहते हैं, परिवार में आपका झगड़े होते हैं। सच बता रहा हूं, उसको कंट्रोल रखिए, नहीं तो आपकी वैसे ही सुख चैन पर शनि की भी दृष्टि है, धन के भाव के ऊपर खर्चे हो रहे हैं। क्योंकि शनि की 7.5 लग चुकी कुंभ राशि से राहु को देख रहे हैं, राहु बैठे हुए हैं। इससे भयंकर स्थिति क्या हो सकती है परिवार को लेकर, धन को लेकर। तो राहु के उपाय करते रहें, शनि के उपाय करते रहें दोस्तों, और बहुत सहज रहें। गुरु को मनाएं, अपने लग्नेश को स्ट्रोंग करें, गुरुओं का आदर करें और चैरिटी करें। विष्णु भगवान की शरण में जाएं। लॉर्ड कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प यू। क्योंकि गुरु पीले वस्त्र धारण करें और जेब में एक हल्दी की गांठ हमेशा रखा करें। अब से ऑनवर्ड 5 साल के लिए मैं तो कहूंगा, बल्कि। ठीक है, थोड़ा सा कड़वा एक्सपीरियंस है, मुझे बुरा लगा बताते हुए, सॉरी टू से, एंड गॉड ब्लेस यू, जस्ट टेक केयर।